जय श्री कृष्णा। दर्शकों, आज हम जानते हैं बैसाख मास के चौथ गणेश अर्थात संकट चतुर्थी की व्रत कथा के बारे में। गणेश जी की कथा सहित माताओं और बहनों, यह व्रत करने से चौथ गणेश जी अपुत्रों को पुत्र प्रदान करते हैं, बिछड़े हुए का मिलन करवा देते हैं और व्रत करने वाली माताओं और बहनों की सारी मंगल कामनाएं पूर्ण करते हैं। आइए कथा के बारे में जानते हैं। माताओं और बहनों, एक नगर था। उस नगर के अंदर एक बूढ़ी माता अपने बेटे के साथ रहा करती थी। बूढ़ी माता चौथ गणेश जी का व्रत किया करती थी, अपने पुत्र की मंगल कामना की प्रार्थना किया करती थी। और बूढ़ी माता जब भी व्रत करती थी तब गुड़ इत्यादि लिया करके चूरमा बना करके गणेश जी को भोग लगाती, चंद्रमा को अर्घ दे करके चौथ गणेश जी से अपने पुत्र की मंगल कामना की प्रार्थना करके उसके बाद में भोजन किया करती थी। बूढ़ी माता का बेटा भी उसी नगर के साहूकार की गायें चराने के लिए जाया करता था। सारे दिन गायें चरा करके शाम के समय घर पर आया करता था। एक बार की बात है, बूढ़ी माता का बेटा साहूकार के यहाँ अपने गऊ चराने की मेहनत लेने के लिए, तनख्वाह लेने के लिए साहूकार के पास जाता है। तो साहूकार कह देता है, भैया तेरी माँ कभी तो गुड़ ले जाती है, कभी चीनी ले जाती है, कभी घी ले जाती है, तेरी तनख्वाह तो मेरे पास है नहीं। तेरी माँ सामान लेकर के चली गई और वो चूरमा खीर बना बना करके खाती है, गटके करती है। गांव वालों ने भी बूढ़ी माता के उस बेटे को भड़का दिया। बूढ़ी माता का वह बेटा क्रोध में भर करके अपनी माँ के पास आता है और कहने लगता है कि मैं तो सारे दिन साहूकार की गायें चराता हूँ, जंगल के अंदर भूखा प्यासा रहता हूँ, और हे माँ, तू तो पीछे से खीर चूरमा बना करके खाती है, गटके करती है। तब बूढ़ी माता कहती है कि नहीं बेटा, मैं तो चौथ गणेश जी का व्रत करती हूँ और तेरे लिए प्रार्थना करती हूँ, मैं तो कोई भी गटके नहीं करती, कोई मस्ती नहीं करती। तब बूढ़ी माता का बेटा कहता है कि नहीं, मैं तेरे पास नहीं रहूंगा, मेरी लाठी और मेरी गेंद दे दे, मैं तो यहाँ नहीं रहूंगा। बूढ़ी माता कहती है कि बेटा कोई बात नहीं, तेरे को जाना है तो तू जा, ये ले, यह शंकटा सुपारी है, यह दूब का बीड़ा है और कुछ ये दाने हैं, लेकर के चले जा। जब भी तेरे ऊपर कोई विपत्ति आए तो चौथ गणेश जी का नाम ले लेना और वह विपत्ति टल जाएगी, तेरा बाल भी बांका नहीं होगा। वह शंकटा सुपारी, दूब का बीड़ा लेकर के, दाने लेकर के घर से बाहर चले जाता है। माताओं बहनों, चलते चलते रास्ते के अंदर एक खून की नदी आती है, तो वह देख करके घबरा जाता है कि मैं इस नदी को किस प्रकार से पार करूंगा। तब उस बूढ़ी माता के बेटे को संकटा सुपारी की और दानों की, दूब के बीड़े की याद आती है। तो वह गणेश जी महाराज का नाम लेकर के उस नदी के अंदर दाने फेंकते हुए कहता है कि मेरी माता गटके करती थी या चौथ माता का व्रत किया करती थी, अगर चौथ माता का व्रत करती थी तो यह नदी मेरे को रास्ता दे दे। उस खून की नदी के अंदर बूढ़ी माता के दिए हुए दाने गिरते ही खून की नदी सूख जाती है, रास्ता दे देती है। तब बूढ़ी माता का बेटा आगे चले जाता है, एक नगर के अंदर जाता है। वहां क्या देखता है कि एक बूढ़ी सी माता थी, खीर पूड़े बना रही थी और साथ में रो रही थी। तब वह बूढ़ी माता का बेटा कहता है कि हे बूढ़ी माता, एक साथ दुख और सुख कैसे, तू रो भी रही है और खीर पूड़े भी बना रही है। तो बूढ़ी माता रोते हुए कहती है कि बेटे, मेरे लिए तो आज दुख की बात है, मेरे 7 बेटे थे, उनमें से 6 तो मर गए, 7वें बेटे की आज बारी है। तब बूढ़ी माता का बेटा कहने लगा कि हे माता, ऐसी क्या बात है, तेरे 6 बेटे मर गए और 7वें बेटे की आज बारी है। तो बूढ़ी माता ने रोते हुए बताया कि हे बेटा, इस नगर के अंदर एक कुम्हार रहता है, उस कुम्हार के बर्तन नहीं पका करते थे। तब राजा ने आज्ञा दी थी कि हे कुम्हार, तू जब भी बर्तन बना करके भट्टी लगाए तो उस भट्टी के अंदर एक नर की बलि देगा तो तेरे बर्तन 6 महीने के अंदर पक जाया करेंगे। तब राजा की आज्ञा से मेरे घर के अंदर ही सबसे पहला नंबर आया।
इस प्रकार से 6 बेटों की बलि लग गई। आज 7वें बेटे का नंबर है। तू ही बता पुत्र, मेरे से ज्यादा दुखी इस संसार में और कौन होगा। तब वह बूढ़ी माता का बेटा कहने लगा कि हे माता, आज मैं तेरे बेटे की जगह बलि देने के लिए कुम्हार के यहाँ जाऊंगा। यह खीर पूड़े तू मुझे खुआ। जब रात को हलकारा होगा, लेने आएंगे तो तू मुझे जगा देना। बूढ़ी माता कहने लगी कि नहीं बेटा, तू पराया पुत्र है, तू मेरे बेटे की जगह क्यों जाएगा। तो बूढ़ी माता का बेटा कहने लगा कि नहीं माता, मैं जरूर जाऊंगा। तू रात को जब हलकारा हो, लेने आए तो तू मुझे जगा देना। तब बूढ़ी माता कहती है ठीक है। बूढ़ी माता का वह बेटा रात को खीर पूड़े खा करके सो जाता है। जब रात को 4 बजे हलकारा होता है, उसके बेटे को लेने के लिए आते हैं तो बूढ़ी माता खड़े होकर के बर्तन बजाने लग जाती है, कभी कुछ करने लग जाती है। तो वह बूढ़ी माता का बेटा खड़े होकर के पूछता है कि हे माता, क्या हलकारा हो गया, कोई लेने आ गया। तो बूढ़ी माता कहती है कि हाँ पुत्र, लेने के लिए आ गए। तो वह बूढ़ी माता का बेटा कुम्हार के यहाँ चले जाता है और वहां पर जाकर के दूब का बीड़ा, शंखटा, सुपारी अपने आगे रख करके दाने चारों ओर छिड़क देता है, पानी की कार लगा लेता है और चौथ गणेश जी से प्रार्थना करता है कि आज देखता हूँ मेरी माता गटके किया करती थी, मस्ती किया करती थी या चौथ गणेश जी के व्रत किया करती थी। कुम्हार ने अपनी भट्टी लगाई, आग लगा दी। माताओं और बहनों, वैसे तो कुम्हार की भट्टी के अंदर 6 महीने में बर्तन पका करते थे, परंतु अब की बार तीसरे दिन ही बर्तन पक गए। उसी गांव के बच्चे कुम्हार की भट्टी के पास खेल रहे थे। उनकी गेंद जाकर के भट्टी के ऊपर गिरती है तो वो जाकर के कुम्हार को कहते हैं कि तेरी भट्टी पक गई। कुम्हार कहने लगा, मेरी भट्टी कैसे पक गई, आज तो 3 दिन ही हुए हैं, मेरी भट्टी तो 6 महीने में पकेगी। तो वो बच्चे कहने लगे कि नहीं, तेरी भट्टी पक गई है, बड़े सुंदर बर्तन पके हैं। तो वो कहने लगा कि मैं भट्टी नहीं खोलूंगा, अगर आज तीसरे दिन ही भट्टी पक गई तो इस नगर का राजा ही इस भट्टी को खोलेगा। उस नगर का राजा 12 गांव के लोगों को लेकर के आता है और भट्टी खोलने लगता है। तो भट्टी के अंदर से बड़े सुंदर सोने चांदी के बर्तन निकलते हैं। अंत में जाकर के भट्टी के बर्तन निकालने लगे तो नीचे से आवाज आई कि भैया, बर्तन धीरे धीरे निकालना, यहाँ मनुष्य का काम है, आदमी का काम है। भट्टी के अंदर से आई हुई आवाज को सुनकर के गांव के लोग डर के मारे भागने लगते हैं। कहने लगते हैं कि इस भट्टी के अंदर जितने लोगों की बलि दी थी वो सब के सब भूत बन गए। तब अंदर से आवाज आती है कि नहीं भैया, मैं कोई भूत नहीं, मैं तो वही हूँ जिसको आपने 3 दिन पहले इस भट्टी के अंदर बिठाया था। तब राजा ने धीरे धीरे बर्तन निकाले, नीचे देखते हैं बूढ़ी माता का बेटा वैसे ही पलाथी मार करके चौथ माता का नाम स्मरण करते हुए बैठा था। उसके चारों ओर बढ़िया सुंदर हरियाली, जुहारे उगे हुए थे, शंखटा, सुपारी और दूब का बीड़ा पड़ा था। तब नगर के लोग कहने लगे कि हे राजन, यह कोई आदमी साधारण नहीं, इसकी रक्षा तो कोई दिव्य शक्तियां करती है, अब इसे आप क्या इनाम देंगे। तो राजा कहने लगा कि सबसे बड़ी बेटी का इसके साथ मैं ब्याह करूंगा, इसको भोजन करवाने के बाद ही मैं भोजन करूंगा। राजा अपने महल में उस बूढ़ी माता के बेटे को ले जाता है और ले जाकर के अपनी बेटी का विवाह कर देता है। राजा उसी के साथ बैठ करके भोजन किया करता, उसके करने के बाद में ही स्वयं भोजन किया करता। दोनों पति पत्नी आनंद पूर्वक राजा के महल में रहने लग गए। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। राजा अपने जवाई को भोजन करवाने के बाद में ही भोजन किया करता था। अब महल में चर्चा होने लग गई कि राजा की बेटी तो यहीं बस गई, हमारे ही सिर के ऊपर आकर के रहने लग गई। इस प्रकार की चर्चा होने लगी। एक दिन की बात है, बड़ी जोर से आंधी और मैं आ रहा था। तो उस बूढ़ी माँ के बेटे ने उस राजकुमारी से कहा कि है आंधी और मैं तो मेरी गांव की ओर से आ रहा है। तो राजा की बेटी कहने लगी, क्या आपके भी कोई गांव है, घर है। तो वो कहने लगा कि हाँ, मेरे गांव है, मेरी माता है, मेरा घर है। तो वो कहने लगी कि हम आपके गांव, आपकी माता के पास चलेंगे।
तो वो कहने लगा कि राजा से आज्ञा किस प्रकार से मांगूंगा। तो वो कहने लगी, आज जब मेरे पिताजी आपको भोजन करवाएं तो पहले आप भोजन मत करना। जब आप भोजन नहीं करोगे तो मेरे पिताजी आपकी इच्छा जानेंगे, तो आप उनसे प्रार्थना कर देना कि मैं अपने गांव जाना चाहता हूँ। तो वो कहने लगा, ठीक है। आज जब राजा अपने जवाई के साथ रोटी खाने के लिए भोजन करने के लिए बैठे तो जवाई ने भोजन नहीं किया। तब राजा ने पूछा कि क्या बात है, आप भोजन नहीं कर रहे, आपकी क्या इच्छा है, क्या संकट है। तो वो कहने लगा कि महाराज कोई संकट नहीं, मेरी यह इच्छा है कि मैं अपने गांव अपनी माता के पास जाऊं। मुझे बहुत दिन हो गए यहाँ रहते हुए, मेरी माँ की मुझे याद आ रही है। तब राजा कहने लगा, बड़ी सौभाग्य की बात है, बेटी अपने घर पर जाए, ससुराल जाए, यही पिता को सबसे बड़ी खुशी की बात होती है। अब राजा ने अपनी बेटी को बहुत सारा धन दिया, रथ में सवार करके उनको विदा कर दिया। दोनों पति पत्नी आनंद पूर्वक अपने नगर की ओर चल दिए। नगर के अंदर जाने लगे। जब नगर के लोगों ने, बालकों ने बूढ़ी माता के बेटे को देखा तो जाकर के कहा कि हे बूढ़ी माता, तेरा बेटा आ रहा है, साथ में बहू है, बहुत सारा धन लेकर के आ रहा है। तब बूढ़ी माता कहने लगी कि पहले तो सारे नगर वासियों ने लगा करके बुझा करके मेरे बेटे को भजा दिया नगर से, और अब मेरी हंसी उड़ा रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, मरी हुई को और मार रहे हैं, कह रहे हैं तेरा बेटा और बहू आ रहे हैं। तो नगरवासियों ने कहा कि हे माता, सच में तेरा बेटा अपनी बहू को लेकर के आ। तब बूढ़ी माता ने जाकर के देखा तो उसी का बेटा बहू को लेकर के आ रहा था। बूढ़ी माता बड़ी प्रसन्न हुई, अपने बहू को और बेटे को अपने घर में लेकर के। बूढ़ी माता के बेटे ने भी बूढ़ी माता के चरणों में गिर के क्षमा प्रार्थना करी कि हे माता, सच में तू गटके नहीं करती थी, मस्ती नहीं कर, तू चौथ माता और गणेश जी महाराज का व्रत करती थी। उन्हीं चौथ माता और गणेश जी महाराज की कृपा से आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। मेरे सारे संकटों को चौथ माता ने और गणेश जी महाराज ने हरण किया है। और हे माता, आज के बाद में मैं और मेरी पत्नी भी चौथ गणेश जी का व्रत किया करेंगे। उसी दिन से बूढ़ी माता के बेटे और बहू ने भी बूढ़ी माता के साथ चौथ गणेश जी का व्रत करना प्रारंभ कर दिया और समस्त मंगल कामनाएं उनकी चौथ गणेश जी ने पूर्ण करी। हे चौथ गणेश जी, जिस प्रकार से बूढ़ी माता की समस्त मंगल कामनाएं आपने पूर्ण करी, उसी प्रकार से आप सभी माताओं और बहनों की समस्त मंगल कामनाएं चौथ गणेश जी पूर्ण करे। बोलिए चौथ गणेश माता की जय। आइए गणेश जी की कथा भी जानते हैं। एक बार की बात है, एक नगर के अंदर गणेश जी महाराज छोटे से बालक का रूप बना करके चिमटी के अंदर चावल, चम्मच में दूध लेकर के नगर में भ्रमण कर रहे थे। घर घर में जाकर के कह रहे थे, मेरी कोई खीर बना करके देओ, मैं नगर नूत करके जिमाना है। तो सारे नगरवासी उनकी मजाक कहते, छोटा सा बालक है, चिमटी में चावल, चम्मच में दूध ले रखा है और कह रहा है कि नगर नूत करके जिमाना है। इस प्रकार मजाक उड़ा करके गणेश जी को आगे भेज देते। अब गणेश जी महाराज उसी नगर के अंदर एक बूढ़ी माता थी, वह प्रत्येक दिन गणेश जी महाराज का पूजन किया करती थी, चौथ माता का व्रत किया करती थी। उसके द्वार पर जाकर के आवाज लगाते हैं कि हे बूढ़ी माता, मैं नगर नूत करके जिमाना है, मेरी खीर बना करके दे। बूढ़ी माता कहती है कि हाँ पुत्र, मैं तेरी खीर जरूर बना करके देऊंगी। बूढ़ी माता अंदर से बड़ा सारा बर्तन लेकर के आती है। गणेश जी महाराज चम्मच का दूध उस बर्तन में डालते हैं तो वो दूध से भर जाता है। चिमटी के चावल उसमें डालते हैं, चूल्हे पर चढ़ा करके आग जलाते हैं। बूढ़ी माता से कहते हैं कि हे माता, तू तो खीर बना, मैं नगर में नूता फेर के आता हूँ। गणेश जी महाराज नगर में नूता फेरने के लिए चले जाते हैं। बूढ़ी माता बड़ी भूखी थी, भोली भाड़ी थी, सोचने लगी सारा नगर आकर के भोजन करके जाएगा, पता नहीं मेरे वास्ते खीर बचेगी या नहीं बचेगी। तो बूढ़ी माता ने थाली में आधी कच्ची आधी पक्की खीर डाली, किवाड़ की ओट में बैठ के खाने लगी। कहने लगी, कच्ची खाऊं कोरी खाऊं, गणेश जी को भोग लगाऊं, कच्ची खाऊं कोरी खाऊं, विनायक जी को भोग लगाऊं। बूढ़ी माता ने
आधी कच्ची आधी पक्की खीर रज करके पेट भर के खाई। इतने में गणेश जी महाराज सारे नगर को लेकर के आ गए। सारे नगर ने लाइन में बैठ करके भोजन किया। भोजन कर करके सारे नगरवासी तृप्त होकर के अपने घरों में चले गए। अब बूढ़ी माता ने अंत में गणेश जी को आवाज लगाई कि पुत्र तू भी भोजन कर ले। तो गणेश जी कहने लगे कि माता मैंने तो सबसे पहले कर लिया। गणेश जी महाराज की बात सुन करके बूढ़ी माता कहती है कि हे पुत्र, मैंने तो तुझे देखा नहीं खाते हुए, मैं ही सारे नगर को परोस रही हूँ, खुआ रही हूँ, तूने नहीं खाई, पुत्र खा ले। तो गणेश जी कहते कि नहीं माता मैंने तो खा ली। तो बूढ़ी माता कहती बेटा तूने कब खाई? तो गणेश जी कहते कि हे माता मैंने जब खाई जब तू किवाड़ की ओट में बैठ के खा रही थी, कह रही थी कच्ची खाऊं कोरी खाऊं, विनायक जी को भोग लगाऊं। हे माता मैं तो उसी समय रज गया था, उसी समय रीझ गया था। मैंने तेरी व्रत का तेरी पूजा का फल उसी समय दे दिया था। हे गणेश जी महाराज, जिस प्रकार से आप बूढ़ी माता से रजे रीझे उसके ऊपर दयाल कृपाल हुए, उसकी समस्त मंगल कामनाएं व्रतों का फल आपने दिया, उसी प्रकार समस्त व्रत करने वाली माताओं बहनों की सारी मंगल कामनाएं आप पूर्ण करें और उनके व्रतों का फल भी उनको प्रदान करें। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। चौथ गणेश की जय। कथा सुनने के बाद में लाइक करें, शेयर करें और कमेंट के अंदर चौथ गणेश जी का नाम जरूर लिखें। जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली और व्रत कथाएं आपको प्राप्त होती रहें। जय श्री कृष्णा। जय